ओके, तो चलिए फाइनली इस वीडियो में हम स्टार्ट कर लेते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। एंड अगर आपने लास्ट वीडियो के एंड में देखा हो तो हमने बोला था विल स्टार्ट सीसीएनए ट्रबल शूटिंग, ऐसा कुछ है ना। बट जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया टू मेक द पीडीएफ फॉर दिस वीडियो, देन आई रियलाइज्ड कि अगर हम सिर्फ सीसीएनए तक मैं जैसे रखूंगा तो लिमिट करना पड़ेगा मुझे कंटेंट को L1 L2 के रिगार्डिंग। एंड वो कहना फिर इट विल बी काइंड ऑफ एक तो होता है कि रिक्वायर्ड हाफ नॉलेज या लिमिटेड नॉलेज देना, और एक होता है कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा। तो टू बी ऑन द पॉइंट, मुझे लगा कि आई शुड रीस्ट्रक्चर दिस ट्रबल शूटिंग पार्ट। तो मैंने इसको बोल दिया अभी एंटरप्राइज नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। तो जितना मेरी एक्सपर्टीज में है, एक्सपीरियंस में है, और बुक्स वगैरह से, सिस्को के रिसोर्सेज से, तो आई ट्राई मैं एन ए एन पी, क्योंकि एनपी तक का ही है फिलहाल अपने पास। तो कंबाइंड करके ही मैं क्या करूं, फिर इसको एक तरह से लेके चलूं, क्योंकि जैसे अब वीलैन है, सीसीएनए के लिए अलग से पढ़ो, सीसीएनपी के लिए अलग से, क्योंकि ये कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं कि जो आपको सर्टिफिकेशन या कोई एग्जाम या कुछ भी ऐसा निकालना होगा ना। ये तो आपको रियल डे टू डे लाइफ में या तो काम आएगा, या आपको हो सकता है इंटरव्यूज में कहीं पे काम आ जाए, या फिर जो जनरल डिस्कशन होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है तब वहां पे। तो कोई जरूरी नहीं अपने को एनए और एनपी के हिसाब से बांधना है, राइट। तो इट्स मोर देन दैट, तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एंटरप्राइज नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेयर वन, लेयर टू, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर की ट्रबल शूटिंग। और ये जो वीडियो है इसी के ऊपर रहेगी। देन हम आगे आगे अपने टॉपिक्स के ऊपर चलते जाएंगे, स्विचेस, राउटिंग, अपने आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी, वायरलेस एंड थिंग्स लाइक दैट। Okay, so let's get started with this first part where we'll talk about the troubleshooting of physical and data link layer issues, है ना। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो कोई भी जब डिवाइस आपके पास है तो उसमें आपको एक लिंक जो मिलता है, लिंक की एक एलईडी होती है। तो चाहे आप पीसी की बात कर लो, अगर हम बोलो ना पीसी इथरनेट लिंक एलईडी स्टेटस, कुछ भी ऐसा लिखो, तो आप अगर इमेज देखोगे ना, उसकी इमेज दिखेगी आपको, दिख रहा है। तो इनके मतलब होते हैं अलग अलग, कि भाई ग्रीन है अगर तो कैसा होगा, है ना। और एम्बर कलर की है तो उसका क्या मीनिंग होगा, ये दिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ है तो कोई लिंक नहीं है। ऑरेंज आ गई तो लिंक है आपका। ऑरेंज अगर ब्लिंक कर रही है, मतलब कि ऐसे है ना, आपकी बुझ रही है और फिर जल रही है, तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो ये इस तरह के वो होते हैं। और जैसे और क्या बताती है, ये तो एक्टिविटी की एलईडी है, और एक साइड कौन सी होती है, देखो दो एलईडी होती है अगर आपने ध्यान दिया हो पीसी पे कभी भी। एक साइड ये आपको जो ग्रीन या ऑरेंज दिखती है, और एक साइड जो आपको स्पीड की एलईडी दिखती है। ऑफ है तो समझ जाओ वो 10 एमबी पे चल रहा है। ऑरेंज है तो समझ जाओ वो 100 एमबी पे चल रहा है। ग्रीन है तो समझ जाओ वो 1 वो पे चल रहा है। और ये अलग अलग वेंडर की अलग अलग क्या होती है आपकी क्या बोलते हैं, एक तरह से आउटपुट होती है। डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर, इसलिए मैंने लिखा है नीचे। वेंडर टू वेंडर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग स्विचेस की अलग अलग मिल जाएगी आपको। तो वो देख लेना। बट हाँ, एलईडी देख के भी आप, जैसे मैं बात करूं, हमने ट्रबल शूटिंग अप्रोच देखा था ना, एक टॉप टू बॉटम होती है, बॉटम टू अप होती है। तो ये अगर कुछ इश्यूज ऐसे हैं आपके, स्पेशली जैसे स्लोनेस ऑफ नेटवर्क है, तो उसके केस में आप क्या करते हैं, बॉटम टू अप चलते हैं। ठीक है। तो वहां पे आप चेक करते हैं, एलईडी देख लो जी, सबसे पहले ब्लिंक कर रही है कि नहीं है आपकी, ऑरेंज तो नहीं है, स्टेडी ऑरेंज तो नहीं होगी है। तो उससे आप बहुत हद तक कुछ एरर का पता लगा सकते हो। तो आई स्टार्ट विद दिस स्पेशली, कि सबसे पहले ये है। ठीक है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने बोला था नेटवर्क स्लो है, तो क्या चेक करें, है ना। तो सबसे पहले तो क्या ही चेक करना होता है कि भाई जो दोनों साइड है आपके, उनमें लिंक हो। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा कोई भी डिवाइस है, तो लेट्स से यहाँ पे मेरा पीसी है, यहाँ पे मेरा सर्वर है, और बीच में मेरे अपने लेट्स से एक्स वाई जेड डिवाइसेज हो सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं एक सिंपल सा ही कनेक्शन लेके चलता हूँ। इसमें मैंने एलईडी तो यहाँ पे डिसेबल करी है, आप अगर चाहो तो इनेबल कर सकते हो। लिंक लाइट्स तो ये आपको एक्चुअली में ऐसी दिखती है, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इसके बाद क्या चेक करना है आपको, इंश्योर दैट बोथ साइड्स हैव अ लिंक। ठीक है। अब जैसे आप इसके उसमें है, डिवाइस के पास है, और आपको इसकी एलईडी का स्टेटस दिख रहा है, आप एलईडी फिजिकली चेक कर सकते हो। तो आपको लगेगा कि यार लिंक तो अप है, एलईडी देखते ही है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो दूसरे साइड भी आपको अप मिले। हो सकता है यहाँ पे स्विच में कोई गड़बड़ हो रखी है, पोर्ट सिक्योरिटी की इनकैप्सुलेशन मिसमैच या कुछ भी ऐसा, जैसे ड्यूप्लेक्स मिसमैच है, जिसने सिस्टम ने जिसकी वजह से इस लिंक को ब्लॉक कर दिया है, एरर डिसेबल कर दिया है।
ठीक है, या डिसेबल कर दिया है। वीलैन जिसका ये पार्ट था, ये इंटरफेस, वो वीलैन यहाँ से डिलीट होगी तो ये पोर्ट इनएक्टिव हो गया आपका। मैनुअली शट डाउन हो रखा है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं कि आपको ये लिंक अप नहीं होगा। ठीक है, तो एक साइड से ही देख के आपको नहीं अंदाजा लगा लेना। हाँ, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज दैट इज एवरीथिंग। तो ये आपको देख लेना है। वायर डैमेज हो, उससे भी अगर हम पहले बात करें तो वायर डैमेज हो सकती है, लूज हो सकती है आपकी। और डैमेज भी इस तरह से देखो, डैमेज के भी दो वो होते हैं कि भाई एक तो इतना डैमेज्ड है, इट विल नॉट वर्क, तो सिंपली यू नीड टू चेंज द केबल। और एक ऐसा होता है कि जो बहुत ही और ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि चल रही है बट उससे जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फिजिकल स्ट्रेस जो है वो फंक्शनल तो रखेंगे केबल को बट एट अ मार्जिनल लेवल। तो जैसे 100 MB तक नहीं जाने देंगे 100 MB की केबल को, कैट 5 को, वो उससे नीचे रखेंगे 50 30 40%। तो वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आपका आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम आगे पढ़ेंगे अभी, इथरनेट एरर्स कैसे आप नॉट जस्ट इथरनेट, किसी भी तरह का एरर, इंटरफेस की कैसे कमांड है, शो इंटरफेसेस है, FA0x1 या सीरियल के लिंक्स है, उनमें आपको एरर्स दिखते हैं जिनकी हम बात करेंगे। जैसे मैं FA0x1 की यहाँ पे बात करूँ तो वहां पे एरर के काउंटर बने हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, वहां से आप चेक करेंगे। तो ये मैं सारे एरर्स का मीनिंग बताऊंगा, रीजन बताऊंगा, और काफी हद तक हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो इट्स बेटर टू चेक द केबल एट बोथ साइड्स ऑफ द कनेक्शन। तो ये एक हमारी बॉटम लाइन यहाँ पे ये हुई। अच्छा, पॉसिबिलिटीज टू कंसिडर द लिंक लाइट डज नॉट कम अप फॉर अ पोर्ट। अगर लिंक जो लाइट है आपकी वो अप नहीं आती, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो ये सारे मैंने बता दिया है। केबल कनेक्ट नहीं है, हो सकता है गलत पोर्ट पे आपने लगा दी हो, स्पेशली जब फाइबर की केबल है ना। अगर आप देखो फाइबर पैच कॉर्ड, इसमें ना फुल डुप्लेक्स बनाने के लिए अलग अलग होती है। एक आपको मिलेगा एक ट्रांसमिशन के लिए केबल और एक रिसेप्शन के लिए, रिसीव करने के लिए। तो फाइबर में क्या होता है कि एक साइड जो ट्रांसमीटर एंड है वो दूसरे साइड के रिसीविंग एंड पे लगना चाहिए। ठीक है, और उधर का रिसीव और इधर के ट्रांसमिट, समझ रहे हैं? तो अगर आपने रिसीव रिसीव और ट्रांसमिट ट्रांसमिट पे लगा दी तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की हमने ये ध्यान रखना है। और जैसे क्या होता है आपका स्विच पे आप एसएफपी जो लगाते हो फाइबर की, अगर आपको ध्यान हो, एसएफपी जब हम लगाते हैं तो वो फर्स्ट तो क्या हो आपकी सपोर्टेबल हो उस डिवाइस पे। और जिस जैसे मान लो 1G तक का ही पोर्ट है तो ऐसा नहीं है उसमें 10G की आप लगा रहे हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे फाइबर की हम बात करें तो फाइबर पे उसकी नैनोमीटर में वेवलेंथ होती है, फाइबर पैच कोड वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ जितनी सपोर्टेड होती है आपकी सिंगल मोड मल्टी मोड के हिसाब से, वही आपको लगानी रहती है। क्या हो गया नेट को, बंद हो गया क्या? चलो एनीवे, तो 850 nm है, 550 nm है, तो सिंगल मोड लगानी है केबल आपको, वो देखना है। और उसके हिसाब से आपको ये जब काम करेंगे ना आप इंडस्ट्री में या फिर जब कर भी रहे होगे तो आपको पता होगा इन चीजों का। नहीं तो फिर फाइबर के बारे में थोड़ा आपको और पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पेशली अबाउट दैट, बट मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ केबलिंग्स। ठीक है, डिवाइस के अंदर पावर नहीं है, ठीक है जी, ऑब्वियसली ये तो है ना, देखना पड़ेगा। रॉन्ग ये पीसी आपका राउटर में हो सकता है, जैसे पीसी पे इंटरनेट नहीं चल रहा तो हो सकता है आपके क्या है राउटर पावर ऑफ हो, केबल गलत है, खराब है, कनेक्शन लूज, पैच पैनल भी हो सकता है कि इशू। जैसे आपका सब कुछ सही है पर जो पीसी है वहां से जब आप, या फिर स्विच है, स्विच से पैच पैनल पे जो कनेक्शन गया हुआ है, अब वो पैच पैनल के पोर्ट में ही कोई दिक्कत होगी या उसकी जो केबल टर्मिनेशन थी उसी में दिक्कत। जैसे मैं बताऊं स्विच टू पैच पैनल केबलिंग अगर आप बात करो, ठीक है, तो पैच पैनल हम प्रोटेक्शन और स्पोर्ट इंक्रीमेंट के लिए लगा देते हैं कई बार, है ना, डेटा शेयर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है केबल में कोई दिक्कत नहीं, स्विच में और बाकी सब किसी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका पैच पैनल के एंड पे कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो एक ये इशू भी हो सकता है, वर्क ऑन दैट। और मीडिया कन्वर्टर जी, कई बार क्या होता है आपको इनपुट आई हुई आईएसपी की साइड से वो फाइबर देके चले गए आपको, ठीक है, पर आपके नेटवर्क में फाइबर नहीं यूज रहा, आप कॉपर यूज कर रहे हो, है ना, ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, एक मीडिया कन्वर्टर ले आते हो, ठीक है, तो फाइबर टू कॉपर मीडिया कन्वर्टर।
तो उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे आपने फाइबर को यहाँ लगाया, इधर से आप अपनी कॉपर निकाल के वो यूज कर लो स्विच वगैरह कोर में या जहाँ पे भी लगाना है फायरवॉल में। तो इसको क्या है, हो सकता है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो रिप्लेस इट। गुड माय पॉइंट। ये मैंने आपको बता दिया कि जो एस एफ पीज है वो राइट टाइप की होनी चाहिए, और इंटरफेसेस जैसे मॉड्यूलर स्विचेस होते हैं, अगर हम हाई एंड स्विचेस की बात करें, जैसे सिस्को मॉड्यूलर स्विचेस, तो इसमें कोई मॉड्यूल फॉल्टी हो सकता है, कोई पोर्ट फॉल्टी हो सकता है, आप केबल चेंज करके देख लीजिए, दूसरे पोर्ट पे दूसरे मॉड्यूल पे लगा के देख लीजिए, मे बी दैट इज द रीजन। तो ये कुछ बातें हैं, हमने जो बोला है कि अगर लिंक लाइट नहीं आ रही है किसी भी पोर्ट के लिए तो व्हाट टू चेक, ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपकी लिंक की लाइट, क्योंकि हमें पता है बेसिक सा एक रूल है कि लिंक अगर अप है चल रहा है तो उसमें लाइट तो आएगी ही आएगी, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइट के कलर्स को मैंने बता दिया कि हाउ यू कैन। तो इनफ टॉक अबाउट दैट, इट्स अबाउट 10 मिनट्स है ना, जब हम बोलने लगते हैं तो बोलते जाते हैं। तो छोटे छोटे दो पॉइंट्स है बट आई थॉट इंपॉर्टेंट है, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया इनको। एंड वाई यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक केबल, ये मैंने आपको बता दिया, सिंगल मोड मल्टी मोड वो ध्यान से देखना है, और उसी तरह का आपको डिस्टेंस ध्यान रखनी है, टाइप ऑफ फाइबर जो यूज किया वो ध्यान रखना है, ठीक है। सीरियल केबल यूज कर रहे हो आप, तो आपको देखना है कि भाई आप डीटी एंड यूज करना है अपने साइड, या डीसीई आप जहाँ पे ट्रबल शूट कर रहे हो कौन सा यूज होना है, आपको मेल कनेक्टर अपने साइड लगाना है, फीमेल कनेक्टर। अगर आपको ध्यान हो, हमने ये वो एलईडी के स्टेटस है, शायद मैंने रखा था आपको दिखाने के लिए। जैसे अगर आप देखोगे ना, ये सिस्को का 2960 स्विच है, ऐसे हर स्विच का अपना मिलेगा आपको। तो ये देखो, देख लो एक बार, आपके काम की चीजें, ठीक है। ये लिंक मैं डाल दूंगा नोट्स के अंदर, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेल कर देना मुझे, networknuggetsforyou@gmail.com, या कमेंट डाल देना। चलिए, तो ये वो केबल की मैं बात कर रहा था जैसे, है ना, तो आपको देखना है कि कौन सा एंड आपके उसमें जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, और क्लॉक रेट वगैरह क्या यूज की। तो ये सीरियल के ऊपर जो हमने स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हुई है सीरियल केबलिंग के ऊपर, वो देख लेना एक बार, क्लॉक रेट वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं। और ये उसी मतलब पॉइंट क्या हुआ, सीरियल केबल की ट्रबल शूटिंग में ये कुछ चीजें रह सकती है, ठीक है जी। अब बात आ जाती है ईथरनेट के ऊपर। अभी तक हमने क्या कर लिया है कि केबलिंग का इशू, एलईडीज का इशू, और डिफरेंट टाइप के अगर आप केबल लगा रहे हो तो उसको किस तरह से आप ट्रबल शूट करना स्टार्ट करना है आपने। अब बात आती है ईथरनेट जो है आपकी टेक्नोलॉजी केबलिंग, उसको डिस्कस करना है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे ट्रबल शूट करना है, ठीक है। तो एज दिस वीडियो इज सेइंग, तो इट इज अबाउट लेयर वन एंड लेयर टू, ठीक है। एंड इथरनेट प्रोटोकॉल वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर, यानी कि लेयर टू, और केबल लेयर वन पे। तो मिक्स है, इसीलिए मैंने लेयर वन लेयर टू एक साथ रखा है, अलग अलग नहीं बनाई ये वीडियो। ओके, सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरफेस कनेक्टेड वर्सेस नॉट कनेक्टेड का क्या मतलब है, ठीक है, और कैसे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रबल शूटिंग के लिए। देन इंटरफेस जो एरर्स हैं उनको चेक करने के लिए कमांड्स कौन सी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस के हिसाब से। एक तो मैंने आपको बताया था कौन सी थी, अगर हमने किया हो अभी, जैसे ये वाली कमांड हमने देखी थी ना, शो इंटरफेसेस F0/1, ठीक है। एक जैसे आपका शो इंटरफेसेस स्टेटस हो सकता है स्विच के केस में, ठीक है, वहां से आपको सारी एरर्स वगैरह की और हार्डवेयर की डिटेल मिल रही थी, आईपी की डिटेल मिली थी आपको यहाँ पे, जैसे ये इंटरफेस अप है ना, और ये देखो कनेक्टेड दिखा रहा है आपको, इसकी मैं बात कर रहा था, कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड, इनकैप्सुलेशन दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ये सारी चीजें। फिर आपको अगर देखना हो इस पे कि भाई अगर यहाँ पे कनेक्ट नॉट कनेक्ट कि ये इंटरफेस किस वीलैन का पार्ट है, इससे आप देख सकते हो। ड्यूप्लेक्स और स्पीड की जब हम बात करेंगे स्पेशली, तो ये कमांड काफी इंपॉर्टेंट है, शो इंटरफेस स्टेटस। आपको किसी सिंगल इंटरफेस का देखना है, शो इंटरफेस F0/1 स्टेटस, तो सिंगल का देख सकते हो, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे ड्यूप्लेक्स स्पीड एंड कोलिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये हम बात करेंगे डिटेल में। और शो इंटरफेसेस जो मैंने अभी आपको कमांड बताई थी आउटपुट्स एरर्स वगैरह देखने के लिए, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देखेंगे, और फिर आपको मैं एज अ स्लाइड एक रेफरेंस पॉइंट दिखा दूंगा, सारा स्टडी मटेरियल आप पढ़ लीजिएगा उसको, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर लेंगे पहले, और फाइनली हम बात करेंगे कॉमन इंटरफेस प्रॉब्लम्स, ईथरनेट इंटरफेस प्रॉब्लम स्पेशली, है ना, और उनके सॉल्यूशन की। ओके, सो कनेक्टेड वर्सेस नॉट कनेक्टेड, है ना।
तो इसका मतलब हुआ पोर्ट कनेक्ट है या नहीं है, रेडी टू कनेक्ट है ना, या फिर डिसेबल्ड है, इनएक्टिव है, शटडाउन है ना, कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इट कैन बी एनीथिंग। ओके, अगर कनेक्टेड दिखाता है और लिंक लाइट जो है फिर वो ग्रीन हो जाती है। देखो अगर कोई डिवाइस आपका कनेक्ट है और उसमें लिंक की लाइट फिर कैसी आनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। और सिंपली जब आप उस पे क्या चेक करोगे, शो इंटरफेस स्टेटस वगैरह की कमांड डालोगे तो वो आपको कनेक्टेड दिखाएगा। और मीन्स आपका लेयर वन तो एटलीस्ट क्या है, आपकी वर्किंग है। ठीक है, तो चेक कर सकते हो आप शो इंटरफेसेस कमांड से, शो इंटरफेसेस स्टेटस की कमांड से। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है और एफ ए 0/1 0/2 आपको कनेक्टेड दिखाएगा और बाकी क्या दिखाएगा आपको, नोट कनेक्टेड। तो यहाँ पे तो सिंपल क्या है आपका कि भाई इन पे तो केबल ही नहीं लगी है तो नोट कनेक्ट दिखा रहा है, इस पे केबल लगा दोगे तो ये कनेक्ट दिखाएगा। ये तो सिंपल सा है। पर केबल लगी हुई है, काम सारे हो रहे हैं, फिर भी नोट कनेक्ट दिखाता है, तो देन देयर कैन बी सम अदर प्रॉब्लम जिनकी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया है एक चीज की दिस इज समथिंग कनेक्ट एंड नोट कनेक्ट। ओके, कॉमन कमांड्स फॉर इंटरफेस एरर ट्रबल शूटिंग। तो शो वर्जन है, आपको मेमोरी की डिटेल्स चेक करनी है, ओएस की सॉफ्टवेयर की डिटेल्स चेक करनी है, हार्डवेयर की डिटेल्स चेक करनी है। ये स्पेशली कब यूजफुल होता है, जब आपको इनकम्पैटिबिलिटीज की आगे हम बात करेंगे कि वन ऑफ द रीजन जब आप सब कुछ कर चुके हैं है ना, कि भाई तब भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर सॉफ्टवेयर के लेवल पे बात आ जाती है कि या तो बग है, या इमेज सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको अपग्रेड करना है, या इनकम्पैटिबल है आपका हार्डवेयर के साथ आपका सॉफ्टवेयर। तो उस तरह की चीजें फिर आप यहाँ सिस्को में कहाँ से पता करते हो, शो वर्जन की कमांड से। ठीक है, शो शो मॉड्यूल है, शो इंटरफेसेस है। शो इंटरफेसेस तो हमारे लोअर एंड स्विचेस पे सब पे चलती है, हायर मॉड्यूल स्विचेस पे शो मॉड्यूल चलती है। मैंने आप शायद यहाँ पे एक रखा है बना के, ये देखो शो मॉड्यूल है, एक इमेज है यहाँ पे, ये आप देखोगे इस पे सुपरवाइजर सूप इंजन वगैरह होते हैं ना 720, उन सब की जैसे 6500 स्विचेस है और आगे जो स्विचेस है ना, उन पे वो क्या है आपके मॉड्यूलर स्विचेस है, उन पे अलग अलग कार्ड्स लगते हैं, फिर लाइन कार्ड और ये सब सुपरवाइजर कार्ड्स। तो उन कार्ड्स की डिटेल चेक, क्योंकि अब देखो जैसे लोअर एंड स्विचेस पे पोर्ट्स की बात करते हैं, पहला पोर्ट दूसरा पोर्ट है ना, ऐसे हायर एंड स्विचेस पे आप कार्ड्स के लेवल पे बात करते हो। ठीक है, उन सब की डिटेल फिर यहाँ से चेक होती है। ओके, शो मॉड्यूल। तो अगेन जब आप अगेन काम करेंगे तो ज्यादा आइडिया होगा चीजों। शो रन आपको ट्रबल शूट करना कि भाई मिसकॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है कोई इंटरफेस के लेवल पे। तो अगर हम जाए इस पे, चलेगी क्या ये कमांड, शो रन, इस पे नहीं चलेगी है ना। मैं अगर कोई और हायर एंड स्विच लेके ट्राई करूँ, जैसे कि ये वाला फास्ट फॉरवर्ड शो इंटरफेस नहीं करना अपने को, शो रन, इस पे भी नहीं चल रहा है। एनीवे मेरे पास एक GNS3 का स्विच भी पड़ा हुआ है। शो रन में ये देखो इंटरफेस, आपको किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के बारे में शो रन आपको फिल्टर करना है, क्योंकि शो रन की कमांड बहुत बड़ी होती है तो बहुत टाइम लगता है आपको उसको। अगर कम टाइम में आप एक फिल्टर्ड आउटपुट चाहते हो तो ये हम करते हैं बार बार डिस्कस है ना, बट जस्ट रिपीटिंग थिंग्स सो दैट यू कैन गेट द पर्सपेक्टिव। चलिए, तो ये इसकी बात हो रही थी, इंटरफेसेस का मैंने बताई थी और इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्लियर काउंटर, काउंटर क्या होता है, जैसे अभी तो फिलहाल क्या है, मैं अगर बात करूँ शो इंटरफेसेस FA0/1, ठीक है, तो ये इसके बारे में ये सारी डिटेल्स है। मान लो अगर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क में, और ये अभी तो सारे 0 0 दिखा रहा है, पैकेट कुछ आया नहीं है अभी तक। ठीक है, लास्ट 5 मिनट में कोई पैकेट नहीं आया, आपके पास इनपुट नहीं आई है तो आउटपुट भी कहाँ से आ गई, क्यों आउटपुट और इनपुट क्यों अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि डेटा प्रोसेस ही नहीं करना है। ओके, लास्ट इनपुट नेवर है जी। ओके, और कोई एरर आया है आपका, जैसे इनपुट एरर, क्योंकि अभी तो कुछ, लेकिन जैसे ही आपकी इनपुट आएगी आउटपुट जाती रहेगी, ये काउंटर बढ़ने शुरू होंगे। कुछ तो इन्फॉर्मेशन के काउंटर है सिर्फ, जैसे ये वाले हैं, और ये एरर के काउंटर भी है जैसे ये वाले हैं। तो अगर कोई कोलिजन का आपका प्रॉब्लम आती है, डुप्लेक्स की मिसमैचिंग होती है, स्पीड की वजह से कोई एरर आते हैं, तो वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। जैसे हम लेट कोलिजन की बात करेंगे, बेबल्स की बात करेंगे आपके, एक और होगा इसमें ड्रिबल करके कहीं पे कुछ होगा, उनकी बात करेंगे, तो वो एरर्स जब उस तरह के आने शुरू होंगे उन रीजन की वजह से, तो यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। आप क्या कर सकते हो, वो काउंटर चेक कर सकते हो। कमांड क्या आपकी, शो इंटरफेसेस, जैसे शायद शो इंटरफेसेस अकेले उसके लिए करना हो, काउंटर्स में भी
आपको सारे चेक करने हैं या सिर्फ जो एरर वाली चीजें है वो चेक करनी है? देखो अभी फिलहाल कुछ है नहीं तो नहीं दिखा रहा है आपको। ठीक है, आपको क्लियर करना है काउंटर तो वो भी कर सकते हो, क्लियर काउंटर, है ना, कि भाई आप चाहते हो कि नए सिरे से ये सारी शुरू हो, आप उस हिसाब से ट्रबल शूट करना चाहते हो फ्रेश। तो ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। और कमांड्स क्या हो सकती है, ये शो डायग है, जैसे शो पोस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट हार्डवेयर। तो आपको ये अपनी सारी, जैसे फैन का, टेम्परेचर का, सीपीयू का, मेमोरी का, तो सारे के सारे डिटेल, जैसे मैं ट्राई करूँ यहाँ पे आपको शो डायग, ये देखिए, ये तो टोटल दिखा देगा। किसी स्लॉट का आपको देखना अगर एक सिंगल का, तो स्लॉट का नंबर आप लिख दो यहाँ पे शो डायग 1, जैसे वो सिर्फ उसकी दिखा देगा। ठीक है, देन फ्रेम टाइप्स, इथरनेट जो फ्रेम्स है नॉर्मली, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट करवा दूँ कुछ चीजें। क्या हुआ, इसको क्यों नहीं चल रहा, एक सेकंड। ओके, सो अगर आपको याद हो, हमने स्विचिंग सेक्शन में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, सीसीएनए में, सीसीएनपी में भी, कि जो इथरनेट फ्रेम्स होते हैं हमारे, है ना, तो वो नॉर्मली क्या होते हैं, ऐसे रहते हैं कि आपको एटलीस्ट क्या मिलेगा भाई, सोर्स मैक जैसे शुरू होता है, डेस्टिनेशन मैक मिलता है, सोर्स मैक मिलता है आपको, फिर टाइप या लेंथ फील्ड मिलता है आपको, फिर यहाँ पे पेलोड आता है आपका, और फिर एफसीएस आता है। तो 6 बाइट, 6 बाइट, 2 बाइट, और इंटरव्यू लाइन अगर ट्रंकिंग वगैरह कर रखी है तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे टैगिंग आएगी 4 बाइट, वो मैं अभी नहीं मेंशन कर रहा हूँ। पेलोड एफसीएस 4 बाइट। देखो अब ये कितना हुआ, 6 6 12, 2 14 और 4 18, तो 18 बाइट का हेडर तो कम से कम रहता है किसी एक फ्रेम को भेजने के लिए, ठीक है, मिनिमम। फिर अगर आप एस एफ डी प्रियम्बल की बात करते हो तो 8 बाइट वो है, तो नॉर्मली आपको 26 बाइट भी देखने को मिल जाएगा, बट 18 बाइट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद ये तो सिर्फ हेडर है, इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पर जो भेजना है वो कहाँ होता है आपका, इस पेलोड में, और इसका साइज क्या हो सकता है, 46 बाइट से 1500 बाइट, और 1500 बाइट अगर है तो वो आपका एमटीयू हो गया मैक्सिमम। आप 1500 बाइट भेज सकते हो नॉर्मली, इथरनेट फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। चलो, अब अगर ये एक साइज रहता है आपका फ्रेम का, किसके बीच में, कि 46 तो डेटा प्लस आपका हेडर, ओवरहेड, तो 18 प्लस 46 कितना हुआ, 64 बाइट का मिनिमम आप एक फ्रेम बनाते हो जो सेंडेबल रिसीवेबल होता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1500 डेटा और 18 आपका हेडर, 1518। तो ये आपका क्या हो गया, एक नॉर्मल फ्रेम। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि और क्या फ्रेम हो सकते हैं, 1518 बाइट से बड़े फ्रेम हो, इससे ज्यादा हो, लेकिन 1600 बाइट से कम हो, उनको बोलते हैं बेबी जायंट फ्रेम। जायंट समझते हो, बड़े, है ना, विशाल, बट ये उतने बड़े नहीं है। अब इसके कंपैरिजन में कोई तो ऐसा होगा फिर जो काफी बड़ा होगा, वो होते हैं जायंट फ्रेम्स। तो जायंट फ्रेम्स आर मोर देन 1600, जो 1600 से भी बड़े होते हैं फ्रेम्स, और 9000 16000 मुझे देखना पड़ेगा कि काफी काफी ज्यादा, मतलब कि 6 7 फ्रेम्स को एटलीस्ट मिला दो उस उतने के करीब, है ना। बट टू बी एग्जैक्ट ये क्या है, इस साइज से बड़े वाले, इनको क्या बोलते हैं फिर हम, जायंट फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, एक ही हो गया। फिर ये तो हो गया आपके हाइयर साइड की तरफ। लोअर साइड की तरफ अगर मैं बात करूं तो फिर आपके कौन से होते हैं, जो लेस देन आपके क्या होंगे, 64 बाइट से भी कम के होंगे, उनको बोलते हैं रंट फ्रेम। तो आई गेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चीजें, बट जस्ट फॉर दिस वीडियोस पर्सपेक्टिव, दिस इज इट। यही बातें हमने मेंशन करी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जायंट फ्रेम्स को जंबो फ्रेम्स भी बोल देते हैं। डुप्लेक्स स्पीड एंड कोलिजन्स इन मॉडर्न नेटवर्क। मॉडर्न नेटवर्क क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बिकॉज हमारे पास एक कंपैरिजन है कि पुराने नेटवर्क्स में क्या होता था, हब्स, ब्रिजेस, और उन टाइम्स पे, और अभी जो स्विचेस, स्मार्ट स्विचेस की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो अभी क्या है। तो स्पीड मैंने रखा है छोटा सा एक वो है, क्योंकि स्पीड का तो सिंपली क्या है भाई, आपका चाहे हब लगाओ, चाहे आपका स्विच लगाओ, चाहे आप राउटर लगाओ, जितना मैक्सिमम सपोर्ट करेगा एक पोर्ट, उस स्पीड को ही वो क्या कर पाएगा, मतलब या एक तो पोर्ट वैसा होना चाहिए, दूसरा केबल वैसी होनी चाहिए। मान लो एक आपका क्या है, यहाँ पे स्विच है, स्विच का जो पोर्ट है ये आपका 100 MB है,
ठीक है, या फिर 1000 MB का पोर्ट है, 1000 MB/सेकेंड सपोर्ट करता है मैक्सिमम, और बैकवर्ड कंपेटिबल मतलब कि 100 को भी सपोर्ट कर सकता है, 10 को भी। यहाँ पे लेकिन जो डिवाइस लगाया हुआ है उसका जो आपका इथरनेट इंटरफेस है सिर्फ 100 MB को सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको क्या होगा यहाँ पे, स्पीड मिसमैच है, ये तो करने को तो करेगा 100 को भी, बट मैक्सिमम इससे भी ज्यादा कर सकता है ना। तो अगर स्विच पीसी पे 1000 MB का होता तो डेटा 1000 MB से ट्रांसफर हो सकता था, पर अभी लिमिटेशन क्या आ गई आपकी, बोटल नेक क्या आ गई, 100 MB की। एक तो ये दूसरा, अब मान लीजिए ये 1000 MB सपोर्ट करता है, ये भी करता है, लेकिन केबल ही आपने क्या लगा दी, कैट 5 कैट 6 नहीं लगाई, तो फिर क्या फायदा हुआ। एक ये चीज ध्यान में रखने वाली है। तीसरा क्या ध्यान में रखने वाला है कि अ, जो नेगोशिएशन है दोनों तरफ, वो ऑन है या नहीं है, आपने मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है दोनों साइड या एक साइड, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वाली बात आ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं पीसी पे ऑटो जो नेगोशिएशन है वो ऑन होती है, स्विच पे भी डिफॉल्ट ऑन होती है। तो अगर इस पे फॉर एग्जांपल ये 100 था, ये 1000 था, तो ये लोअर 100 में शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन दिक्कत आएगी कब, जब यहाँ पे एक हब लगा दिया आपने, और हब पे डिफॉल्ट होता है आपने का ड्यूप्लेक्स क्या हाफ, और इस पे आपने अगर कर दिया फुल, चेंज कॉन्फ़िगर कर दिया फुल, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपके कोलिजन स्टार्ट होंगे, क्योंकि हाफ ड्यूप्लेक्स में तो क्या होता है, कोलिजन होते हैं। उससे फिर आपकी जो मैंने शो इंटरफेस की कमांड बताई थी, उसमें जो एरर काउंटर्स थे वो इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे अलग अलग तरह के। ठीक है, और क्या इशू हो सकता है, ये जो केबल है आपकी यहाँ पे, इट्स मोर देन 100 मीटर, क्योंकि इथरनेट अगर आपको पता हो, अगर मैं ट्विस्टेड पेयर कॉपर की बात करूं, तो 100 मीटर, जैसे फाइबर की बात करो आप कुछ किलोमीटर्स की या कुछ मीटर्स की, 500 मीटर की अगर हम बात करें ना, मल्टी मोड केबल की, उससे अगर ज्यादा है तो भी आपके कुछ तरह के एरर्स जो है देखने को मिलते हैं आपको शो इंटरफेस आउटपुट में। ठीक है जी, तो ये स्पीड का मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी है। तो ऑप्टिमल के लिए क्या है, दोनों साइड आपकी शुड बी सिमिलर एंड ऑन द मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। और ज़्यादा दिक्कत आती है डुप्लेक्स की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो पुराने नेटवर्क्स में तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है, जब हब्स वगैरह थे, पर अभी तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, until unless you are using some legacy networks and devices। तो ऑटो नेगोशिएशन इज लाइफ सेवर। फुल डुप्लेक्स अगर सपोर्ट करते हैं तो इट्स लाइक दे आर गिविंग यू डबल स्पीड, है ना। 100 MB केबल मतलब कि वो 200 MB पे काम कर रही है। ठीक है, पर इंटरफेस कोलिजन डोमेन होता है, और एलिमेंट्स कोलिजन अनलेस देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन एरर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, या फिर हार्डवेयर का अगर कोई इश्यू है तो कॉन्फ़िगरेशन का एरर, ड्यूप्लेक्स मिसमैच। और हार्डवेयर इशू क्या हो सकता है कि आपका जो कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, वो ही फॉल्टी है, या फिर केबल ही क्या है, फॉल्टी है, या फिर लेंथ से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर कोलिजन्स नहीं होते ऑब्वियसली, जिसके लिए हम नेटवर्क में सेगमेंटेशन स्विचेस यूज करने की बात करते हैं, तो वो थ्रूपुट बढ़ाते हैं और लेटेंसी कम होती है आपके नेटवर्क में, जो कि डिजायर्ड फीचर्स है किसी भी एक आइडियल नेटवर्क के। ठीक है जी। रिकमेंडेड प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी, या तो दोनों साइड ऑटो हो, या फिर क्या हो आपके दोनों साइड हार्ड कोडेड यानी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड हो। ठीक है, ये मैं बता दिया आपको। टफ होता है इनको आइडेंटिफाई और ट्रबल शूट करना, और ट्रबल शूट बिकॉज दीज थिंग्स आर सो ऑब्वियस, वी फॉरगेट टू लुक अपॉन देम, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इंटरफेस एरर्स कॉज्ड बाय डुप्लेक्स मिसमैच, क्या एरर्स आ सकते हैं मैंने बताया अभी, जैसे स्लो हो जाएगा, सीधी सी बात है सब। जैसे एक याद है आपको, केबल में मैंने एक इशू बताया था कि केबल टोटली फॉल्टी नहीं है, बट उस वो क्या है कि मार्जिनल लेवल पे काम कर रही है, तो द नेटवर्क विल बी स्लो। ठीक है, और मान लो ड्यूप्लेक्स की मिसमैच है, तो चल तो रहा है नेटवर्क, लेकिन जितना परफॉर्म कर सकता था उतना नहीं कर रहा, क्योंकि एरर्स आ रहे हैं, कोलिजन हो रहे हैं, मान लो कि आधा टाइम तो कम्युनिकेशन में कोलिजन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी आधी बैंडविड्थ तो वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, रिट्रांसमिशन और वो सब अगर है तो, और इससे ये एरर के काउंटर बढ़ेगी, मैं बता चुका हूँ आपको, और रीजन भी मैंने आपको बता दिए हैं। कोलिजन्स अगेन आई हैव टोल्ड यू, बाकी आप देख लेना। अच्छा, एक लेट कोलिजन होता है, ये थोड़ा सा देख लो। लेट कोलिजन का मतलब क्या है, देखो, अब अर्लियर जब आप अपने डेटा भेज रहे हो, मान लो सोर्स बैंक डेस्टिनेशन बैंक है ना, इन सब हेडर से गुजरते हुए जब भी आपने देखा है ना, सीआरसी वगैरह कैलकुलेट किया, आपको पता चल गया कि यार एरर है, तो यू विल डिटेक्ट दैट।
तो 64 बाइट हम मान के चलते हैं कि तब तक एरर का पता चल चुका होता है आपके सिस्टम को। लेकिन जो एरर 64 बाइट तक पकड़ में नहीं आते उसके बाद आपको एरर आता है तो दैट इज नोन एज अ लेट कोलिजन। ठीक है। और रीजन क्या होता है ऐसे लेट कोलिजन का, जैसे मैंने बताया था कि केबल अगर आपकी स्ट्रेच्ड है और लेंथ ज्यादा है तो उस टाइम पे ये आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। ठीक है। वन रीजन इज दैट, अगेन डुप्लेक्स मिसमैच इज अनदर रीजन। सॉल्यूशन क्या है हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप देख लीजिए। ठीक है। अभी हमने बात कर ली है नॉर्मली जो अपना क्या था, अब किसकी बात की है हमने, अच्छा इथरनेट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं ना, ट्रबल शूटिंग इथरनेट इंटरफेसेस, तो उसी में हमने फ्रेम्स की बात की है। फ्रेम क्या हो सकता है जनरली जस्ट जाना है चीजों को। और फिर हमने ड्यूप्लेक्स स्पीड एंड कोलिजन्स को समझा है मॉडर्न नेटवर्क्स में इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस नेटवर्क्स। ठीक है, इतना हमने देखा है। ओके ओके, तो अभी चलिए बात कर लेते हैं इंटरफेस एरर्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में, है ना। अभी कॉमन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और CLI पे और उन सब पे आते हैं और एरर टाइप्स देखते हैं, समझते हैं उनके मतलब क्या है और किसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा शो इंटरफेस जो थी ना आपकी कमांड, उसके जो पैरामीटर्स थे उनसे आपको रूबरू करवा दूं और फिर हम बढ़ेंगे एक्चुअली इंटरफेस एरर्स में, बिकॉज ये काफी रेलेवेंट होने वाली है चीजें वहाँ पे। इथरनेट इंटरफेस को चेक करने का सिंपल सा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करो, अपने टाइप ऑफ इंटरफेसेस दिख जाएंगे आपको। अब अच्छा ये हम बड़ी बार बातें कर चुके हैं बट अगेन लेट मी रिपीट इट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये जब हम सीसीएन में पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको तब भी बताया था, सीसीएनपी में भी बताया था कि जब भी ट्रबल शूटिंग करेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्टली यूज्ड कमांड होने वाली है। और अभी आप देख लो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इसको। इससे क्या पता चल रहा है आपको, जैसे आईपी की डिटेल पता चल रही है। ठीक है, कैसे मिली है आप आईपी स्टैटिक है या डीएचसीपी से मिलेगी आपको। ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, स्टेटस लिखा है, प्रोटोकॉल लिखा है। स्टेटस मतलब लेयर 1 की बात हो रही है, प्रोटोकॉल मतलब लेयर 2 की बात हो रही है। ठीक है। स्टेटस एडमिट डाउन का मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्ट है ये अभी नो शट नहीं किया हुआ है इसको। अगर मैं इंटरफेस एफ ए 0/1 ही है ना, ये 0/0 भी 0/1 भी, हाँ, इसको नो शट कर दूं अगर, ठीक है, अभी थोड़ी देर में एक मैसेज आएगा। और फिर अगर आप डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए मैसेज आया चेंज्ड स्टेट टू अप। तो पहले जो FA0/1 अगर हम बात करें 0/1 क्या था, एडमिट डाउन, क्योंकि ये शट डाउन था बाय डिफॉल्ट, है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे ना शो इंटरफेसेस शो रन इंटरफेस FA0/0, ये देखो ये क्या है, शट डाउन है। लेकिन अगर आप बात कर लोगे 0/1 की तो ये अभी नहीं है शट डाउन, क्योंकि ये हमारा अभी हमने क्या कर दिया इसको नो शट। इसीलिए 0/0 में तो क्या दिखा रहा है, एडमिट डाउन, और 0/1 में क्या दिखा रहा है अप। तो ये सब चीजें उधर बताई हुई है कि इसका अगर इन केस यहाँ पे आप कुछ ट्रबल शूट कर रहे हो, इंटरफेस डाउन है, लिंक की लाइट नहीं आ रही है, तो एक रीजन क्या हो सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। ठीक है। तो आप इसको कैसे आप करेंगे देख लिया। अब एक रीजन तो ये हो गया, एक प्रॉब्लम तो कि ये आपका डाउन है तो ये भी ऑब्वियसली डाउन रहेगी। जब लिंक ही आपका लेयर 1 ही डाउन है तो लेयर 2 तो डाउन रहेगी, बिकॉज इफ लेयर 1 इज नॉट हैप्पी देन ऑल अदर लेयर्स विल बी सैड, दैट्स डेफिनेट। ठीक है। पर हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे डाउन है, सिर्फ एडमिट डाउन की वजह से नहीं है, सिर्फ डाउन है और यहाँ पे भी डाउन है, तो फिर क्या हो सकता है, तो आपका इनकैप्सुलेशन का एरर हो सकता है। मान लो आप 802.1 क्यू की जगह ISL यूज कर रहे हो या फिर वाइसा वर्सा। मान लो आप सीरियल लिंक है, जैसे मैं अगर आप बात करूँ ना कि लेट्स से मैं दो राउटर ले लूँ और सीरियल लिंक से जोड़ दूं। अभी तो खैर हम इथरनेट इंटरफेस की बात करें बट जस्ट गिव यू वन पर्सपेक्टिव कि मैं क्या करूं, सीरियल 2/0 है, जैसे इधर आप जाओगे, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप चेक करोगे शो इंटरफेस सीरियल 2/0 पे, और कोई भी आपको इंटरफेस ले लो, डजेंट मैटर। बट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इनकैप्सुलेशन टाइप कैसी है, HDLC, उधर भी क्या मिलेगी, HDLC। ठीक है। मैं क्या करूँ, इंटरफेस सीरियल 2/0 पे IP दे दूँ 1.1.1 255
एंड नो शट एग्जिट। और सिमिलर हम चलते हैं दूसरे साइड, सीरियल 2/0 1.1.2। तो अब अगर आप पिंग करते हैं फ्रंट एंड को, पिंग 1.1.1 पिंग आ रहा है। लेकिन अगर गलती से बाय एनी रीजन क्या हुआ, इंटरफेस सीरियल 2/0 पे इनकैप्सुलेशन जो है HDLC था, हमने कर दिया ट्रिपल पी। तो क्या लिखा आ गया, चेंज्ड स्टेट टू डाउन, रीजन show interfaces FA node serial 2/0 encapsulation is triple P। ठीक है, तो उसकी वजह से अब अगर मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करूं तो सीरियल 2/0 क्या है, अप है, पर ये क्या है, डाउन। तो यहाँ पे अप हो सकता है और यहाँ पे डाउन हो सकता है, ठीक है, पर उल्टा कभी नहीं देखने को मिलेगा। एक और बात जो ध्यान रखने वाली, कि यहाँ पे डाउन हो मतलब लेयर 1 डाउन हो और लेयर 2 अप हो, समझ रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारी इसको लेके हुई है। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, हमने आप देख लेना। इंटरफेसेस अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एरर डिसेबल हो सकता है, जैसे हम बोर्ड सिक्योरिटी वगैरह आगे हम बात करेंगे, और एरर डिसेबल के बारे में कुछ चीजें और हैं जो हम बतानी बाकी है, बट यस इट कैन बी वन ऑफ द रीजन। इफ द लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस आर बोथ डाउन, तो हार्डवेयर के लेवल की बात आ जाती है, ठीक है, या फिर मैनुअली शट डाउन की बात आ जाती है, या फिर हो सकता है कि प्रॉपरली कनेक्टेड बट अगेन हार्डवेयर। ओके, ये सारी वो आउटपुट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। शो इंटरफेसेस FA0, कोई भी इंटरफेस हो सकता है आपका। अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, इथरनेट की। तो उसमें फास्ट इथरनेट, गिग, 10G, वट एवर इट कैन बी। सबसे पहले लिखा है अप है और लाइन प्रोटोकॉल अप है, तो इसका मतलब अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे वहां पे दोनों जगह क्या मिलेगा, अप मिलेगा। तो ये क्या हुआ आपका, FA मतलब कि लेयर 1 और लाइन प्रोटोकॉल मतलब कि लेयर 2, ठीक है। हार्डवेयर मतलब क्या है आपका, ये देखोगे एड्रेस, मैक एड्रेस दिखा दिया उस इंटरफेस का। BI होता है बर्न इन एड्रेस, मैक एड्रेस को ही बोलते हैं। MTU मैंने अभी बता दिया था आपको, डिफॉल्ट यही होता है। बैंडविड्थ अगर आप ये केबी था, 1000 से डिवाइड करोगे MB आ जाएगा, 100 MB आएगा। डिले क्या है इसका, केबल का। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी और लोड क्या होते हैं कि ऑन द स्केल ऑफ 255 आपका कितना रिलायबल है ये लिंक। तो 255 आउट ऑफ 255 मतलब कि 100% रिलायबल है, ठीक है। और लोड देखोगे तो मिनिमम है, तो अच्छी बात है, रिलायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, लोड आपका कम से कम होना चाहिए। तो दिस इज आइडियल वैल्यू। अगर यहाँ पे 255 की जगह कम मिले और इसमें एक की जगह ज्यादा मिले तो इसका मतलब कि इशू है। इनकैप्सुलेशन आरपा है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अभी मैंने जैसे सीरियल लिंक की इनकैप्सुलेशन बताई थी, ऐसे ही अगर आप इथरनेट की इनकैप्सुलेशन चेक करेंगे ना, शो इंटरफेस FA0/1, तो उसकी भी आपको इनकैप्सुलेशन क्या है, जैसे आरपा। इंटरनेट में कॉमन आपको यही मिलेगा। एक मैंने लिंक डालना हुआ आगे दिखा दूंगा आपको मैं, कि उसके एक छोटा सा आर्टिकल है, वो देख लेना। जैसे ही मैंने शो की आपको कमांड बताई थी अभी पीछे, तो एक तो था आरपा, जो स्टैंडर्ड आपको यही मिलेगा। एक सैप होता है, एक आपका स्नैप होता है, तो कॉमन आपको यही है। आप एक बार अगर चाहे तो उसके ऊपर और ज्यादा पढ़ सकते हो, आर पाई देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लूप बैक नोट सेट, इसके ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल डाला है। कुछ जो चीजें है ना ऐसी इंटरेस्टिंग सी जो मुझे लगी, तो ये आप पढ़ लेना, इसका भी मैंने लिंक दे दिया हुआ आपको। लूप बैक क्या होता है, टेस्टिंग के लिए यूज करते हो आप अपने और ये लूप बैक वो नहीं है, वर्चुअल इंटरफेस वाला नहीं है, इसीलिए मैंने स्पेशली बोला है कि इसको देखना एक बार। ये लूप बैक की तरह आप अपने फिजिकल कनेक्टिविटी, जैसे ISP वाले क्या करते हैं ना, आपके लिंक तक की कनेक्टिविटी, जैसे आपने फोन किया, अभी हम आएंगे फाइनली इस वीडियो में ना, कि जब सब कुछ ट्राई कर लिया तो भाई अब उनको फोन करो, ISP को फोन करो, अगर या जो भी आपका प्रोवाइडर है ना, MPLS की या कोई भी सर्किट ले रखा हो, वो फिर क्या करेंगे ना, वो भी देखेंगे यार कि अब एक्चुअली हमारा इशू है कि नहीं है। तो उनमें से एक प्रोसेस ये होता है चेक करने का, कि वो लूप बैक की तरह सेट करके आपकी साइड और फिर कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो बट यस, मैं जस्ट यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट दैट वर्चुअल लूप बैक इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको जनरली ये लूप बैक नोड सेट ही मिलेगा। फिर ड्यूप्लेक्स और स्पीड की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ड्यूप्लेक्स और स्पीड से ये तो पता चल रहा है कि अभी क्या ये ऑपरेशनल दिखा रहा है आपको, है ना। लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये आपने खुद से कॉन्फ़िगर किया इंटरफेस पे जाके, या इसने ऑटो नेगोशिएट किया है। जैसे इंटरफेस पे कहाँ पता चलता है, आप इंटरफेस FA0/1 पे जाके यहाँ पे ड्यूप्लेक्स चेंज कर सकते हो,
आप यहाँ से स्पीड चेंज कर सकते हो। तो उस आउटपुट से ना शो इंटरफेस FA0/1 से यहाँ पे आप कहाँ देखोगे, कहाँ गया, MTU इनके हाफ डुप्लेक्स है और 10 MB है। ठीक, तो ये आपको नहीं पता चला कि ये आपने कॉन्फ़िगर किया है या ऑटो नेगोशिएट हुआ। उसके लिए आपको करना पड़ेगा शो इंटरफेस FA0/1 स्टेट स्टेटस। ठीक है, इसमें स्टेटस नहीं दिखाएगा क्या? हाँ स्टेटस, ठीक है। स्टेटस क्यों नहीं दिखा रहा भाई? शो इंटरफेसेस स्टेटस सिंगल का क्यों नहीं दिखाया? अच्छा, ये GNS3 का इशू है। इसमें जो ये दो इंटरफेस है उनको स्विच की तरह टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेयर 2 की तरह। बट अगर आप बाकी की ट्राई करोगे ना, जैसे 1/0 का है तो यहाँ पे दिखा देगा ये ऑटो स्पीड। जैसे मैं अगर अभी तो क्या दिखा रहा है, इस तरह से ऑटो ऑटो। फिर अगर आप क्या करो, इंटरफेस FA1/0 पे जाओ और ड्यूप्लेक्स सेट कर दो इस पे हाफ। ठीक है, और स्पीड कर दो जैसे आप इस पे 100। ठीक है, फिर अगर आप करोगे डू शो इंटरफेस स्टेटस तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है आपको, हाफ। हाफ मतलब कि अब ऑटो नहीं है ना, आपने कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, स्पीड देख लो 100 आपने कॉन्फ़िगर की है। ओके, और क्या आ जाता है फिर, आपका आर्प टाइम हो गया। और लास्ट इनपुट कब आई थी, जैसे इसमें 14 सेकंड पहले दिखा रखी है, इसमें 36। अभी आप चेक करोगे शो इंटरफेस FA0/1 या 1/0, तो लास्ट इनपुट नेवर। अभी कुछ इस पे डेटा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब इस आउटपुट में देखोगे आप तो इसमें टाइम दिखा रहा है। ठीक है, घंटे मिनट और सेकंड के हिसाब से। आउटपुट हैंग, ये इशू क्या है इसका पता हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यस कोई इस आउटपुट हैंग का कोई इशू अभी आया नहीं है अभी तक इस डिवाइस के ऊपर, इस इंटरफेस के ऊपर। लास्ट क्लियरिंग जैसे मैंने आपको क्लियर काउंटर की कमांड बताई थी, तो अगर वो आपने कभी चलाई ही नहीं है तो नेवर आएगा, चलाई है तो कितने टाइम पहले चलाई थी वो आ जाएगा। क्यू है, आपको पता है हमने क्वालिटी ऑफ सर्विस में ही पढ़ा था, स्विचेस राउटर्स ऑल द डिवाइसेस टू मेक श्योर दिस एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। उनके अंदर क्यूज बनी रहती है जो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे सर्व करती है। तो वो किस बेसिस पे काम करते हैं, देखो इसमें दिखा रहा है आपका साइज, फिर मैक्सिमम और फिर ड्रॉप, ऐसे रहता है कि भाई। और एक फ्लशेस भी होता है कि कितना साइज अभी है इनपुट, मतलब कि इस इंटरफेस पे कितना इनपुट पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए आया हुआ है, और ये इंटरफेस मैक्सिमम कितना सपोर्ट प्रोसेस कर सकता है, और अगर प्रोसेसिंग से ज्यादा इनपुट है तो कितना ड्रॉप हुआ है और कितने फ्लशेज हुए, फ्लशेज की भी हम बात करेंगे। ठीक है, और अभी तो क्या है देखो, कुछ ड्रॉप हुआ ही नहीं है ना, 2000 तक पहुंचा ही नहीं है तो जीरो है। ये इसी तरह से आपको आउटपुट क्यू पे मिलेगा, और ये इनपुट की बात हो रही थी। 5 मिनट इनपुट रेट आउटपुट रेट यहाँ पे ऐसा मिलेगा आपको। लास्ट 5 मिनट आपको अगर एक एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स देखनी है, और इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लोड इंटरवल की एक कमांड आती है, उससे 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड आप एग्जैक्ट होने के लिए यूज कर सकते हो। ये सारी मैंने आपको बातें अभी बता दी है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, बाकी थोड़ा स्लो चला के दिखा देता हूँ आपको एक बार में। ओके, आउटपुट क्यू है 5 मिनट। राइट, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हर एक जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है देखोगे, अगर आप हार्डवेयर से लेके यहाँ से, ये तो मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी है ना, तो हार्डवेयर से शुरू करके और लास्ट तक आपकी। ठीक है, एक बार देख लो इसका क्या मीनिंग है। मैं फटाफट से इनको आगे, ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए, और ये वो लिंक है जिसकी मैं बात अभी कर रहा था। ये आउटपुट हैग देख लेना जो मैं अभी मेंशन कर रहा था। लास्ट क्लियरिंग अभी हम बात कर रहे थे। पैकेट इनपुट बाइट, नो बफर रिसीव्ड ब्रॉडकास्ट, कितने नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट, रन्स और जायंट्स हमने बात की है। CRC भी एक एरर होता है जो हमने बात करी थी पहले, कि कोलिजन्स वगैरह की वजह से ना, बैड केबलिंग की वजह से, तो इट कैन बी वन मोर एरर। फ्रेम ओवररन, अंडररन, इग्नोर्ड, ड्रिबल कंडीशन जो मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा फ्रेम की अगर लेंथ ज्यादा होती है तो दैट्स अ ड्रिबल। ओके, आउटपुट एरर्स, कोलिजन्स, रीसेट्स एंड रीस्टार्ट्स। ठीक है,
ओके, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं फाइनली कॉमन इंटरफेस प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। ये कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं 1 to 17, तो जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो क्या लिखा है, पोर्ट कनेक्टिविटी फेलियर, है ना, कि पोर्ट का जो स्टेटस है आइदर डिसेबल्ड और शट डाउन, जैसे हमने अभी बात करी भी है थोड़ी देर पहले। और कनेक्टिविटी फेलियर का क्या रीजन हो सकता है कि पोर्ट ना तो डाउन है, शट डाउन भी नहीं है मैनुअली, और डिसेबल भी नहीं है, वो एरर डिसेबल है, मतलब डिसेबल एरर डिसेबल, यू कैन से इट, या फिर इनएक्टिव है। ठीक है, और ये तो नॉर्मल पोर्ट इनएक्टिव है, और यहाँ पे ये अपलिंक पोर्ट इनएक्टिव। अपलिंक समझते हैं, जब वन स्विच टू अनदर स्विच आपका अपलिंक जाते हैं, ट्रंक पोर्ट की बात कर रहे हैं, वो इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, डेफर्ड काउंटर है आपका कैटलिस्ट स्विच पे, वो बढ़ रहा है। ठीक है, डेफर्ड काउंटर हमने पीछे देखा भी था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। यहाँ पे अब और डिटेल में बात करेंगे। देन आता है बैड डैमेज्ड मीडिया। ओके, वन वे लिंक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली फाइबर जो केबल्स है उसकी बात करते हैं। इन्फीरियर स्पीड डुप्लेक्स, तो एक अच्छा ये एक थोड़ा सा अलग है, हम इसकी बात करेंगे, सिमिलर नहीं है। कंजेशन इश्यूज आपके इंटरफेसेस पे, लिंक कंजेशन की एक्चुअली सॉफ्टवेयर की बग्स, या सॉफ्टवेयर का ओएस या इमेज की वजह से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये कुछ एरर्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। डिसेबल्ड है, शट डाउन है, ठीक है जी। या तो क्या हो सकता है कि आपका किसी प्रोसेस की वजह से बंद है वो, या फिर मैनुअली क्या है वो आपके एडमिन ने उसको शट किया हुआ, इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली, व्हाटएवर। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या कहता है, थोड़ा सा एक पॉइंट जो डिस्कस करने लायक था वो यहाँ पे, ये बाकी तो आप शो इंटरफेसेस से या फिर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से देख ही लेंगे इसको। वही एक इसकी कॉमन कमांड है कि यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर की लाइट दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा होता भाई केबल नहीं लगी है या खराब है, फिर तो आपको लिंक दिखता ही नहीं, पर यहाँ पे लगी है, खराब नहीं है, दिक्कत कुछ और है आपकी। ठीक है, तो ऑरेंज का मतलब नॉर्मली आप देखेंगे ना, आपने अगर एसटीपी पढ़ी है तो आप समझ जाओगे कि यार ऑरेंज तो वहां पे भी दिखती थी, जब लूप ना बने उस वजह से वो ब्लॉकिंग की स्टेट में होता था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको इस वजह से है, या आपका नॉर्मल क्या बोलते हैं शट डाउन है उस वजह से आपका ऑरेंज। तो आई थिंक इट मेक सेंस टू यू, एक बार देख लेना, पढ़ के समझ आ जाएगा। हो सकता है मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया। अच्छा, ये वही है रीजन, आपको हमने क्या बता दिया कि भाई पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से भी डिसेबल हो सकता है, मैनुअली भी वो शट डाउन हो सकता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें ना कि इंटरफेस एफ ए 0/1 और शट डाउन कर दूं, तो फिर ये मतलब और ऑब्वियसली शट डाउन होगा। तो अगर इस तरह से शट डाउन है तो सोल्यूशन क्या होगा, नो शट। और अगर एस स्पैनिंग सॉरी पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से है तो उसको देखना पड़ेगा कि आपका क्या लफड़ा हो रखा है। ठीक है, एक फीचर होता है यूनिकास्ट फ्लडिंग का, अगर वो इनेबल कर दिया ना आपने, शायद कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है आपको पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, ठीक है, ये देख लो आप सेकंड पॉइंट। दूसरा क्या है, चेक द पोर्ट स्टेटस, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। अच्छा, एरर डिसेबल स्टेट सेकंड आपका जो प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्या था आपका, शटडाउन स्टेट। एरर डिसेबल में जैसे हमने पोर्ट सिक्योरिटी में बात करी थी कि पोर्ट सिक्योरिटी आपने लगा दी, वायलेशन हुआ, उस ब्रीचिंग की वजह से आपका जो पोर्ट था बाय डिफॉल्ट वो एरर डिसेबल स्टेट में चला जाता था। ठीक है, तो एक छोटा सा हल्का सा आपको करके दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे कि अगर ये स्विच है और आप यहाँ पे यूज कर रहे हो कोई डिवाइस, और आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी है FA0/1 पे पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, फटाफट से ट्राई करते हैं हम। इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 है, और जो मैक एड्रेस था वो हमने स्टिकी दे दिया। एंड स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपकी शटडाउन ही होती, बट फिर भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ इस पे कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे, फॉर एग्जांपल आईपी दे दो 1.1.1। ठीक है, और दूसरा अगर हम लगा दें यहाँ पे कोई डिवाइस जिससे कम्युनिकेशन करना है, ओके, तो इस पे 1 का कोई और नेटवर्क दे दो, बिकॉज सेम वीलैन सेम नेटवर्क।
ठीक, अगर आप कम्युनिकेट कराओगे यहाँ पे तो आपको क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका जो मैक था पोर्ट सिक्योरिटी ने FA0x1 इंटरफेस पे लर्न कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो कोई और अटैकर थर्ड पार्टी ट्राई करता है कि मैं इस इंटरफेस से एक्सेस कर लूं किसी और नेटवर्क रिसोर्स को, ठीक है, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ये ट्राई करने लगेगा कि यार लेट बी द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, क्या डाल दिया मैंने, व्हाट डॉट व्हाट डॉट, कुछ भी डाल दो, ये देखो फटाक से रेड हो गया क्योंकि उसने देख लिया। अब जो है ना ये डाउन है या एयर डिसेबल है ये चेक कर लेते हैं। तो अगर आप शो इंटरफेस स्टेटस चेक करते हो, कौन सा है, 0/1 है, ये देखो 0/1 डाउन नहीं है, शट नहीं है आपका, है ना, डिसेबल, क्योंकि अगर आप किसी इंटरफेस को क्या कर दोगे, जैसे अभी कोई इंटरफेस है 0/3 जिसपे कोई केबल नहीं लगी, वो नोट कनेक्ट है, इंटरफेस FA0/3 को अगर मैं शट डाउन कर दूं और फिर अगर आप चेक करो ये कमांड डू शो इंटरफेस स्टेटस, तो 0/3 क्या है, डिसेबल्ड है, देख रहे हो, ये जो पिछला पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट यही था, डिसेबल्ड। तो जी डिसेबल्ड नहीं है, कैसा है ये, एरर डिसेबल्ड है। और इवन अगर आप किसी अच्छे पोर्ट में भी लगाते हो, फिर इसको फास्ट फॉरवर्ड भी चेक कर लो यहाँ पे, तब भी ये क्या है आपका, एयर डिसेबल नहीं है। तो इसको एयर डिसेबल से बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, उस इंटरफेस पे जाके मैनुअल शट एंड नो शट की कमांड आपको चलानी पड़ती है, और यही सब बातें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी, चलिए शो लॉगिंग की कमांड, अच्छा चलो देख लेते हैं बस, पैकेट ट्रेसर में ये दिखाएगा क्या, शो लॉगिंग से दिख रहा कुछ आपको, देखो ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि भाई इतने मैसेज लॉग हुए हैं, चलो एनीवे, ठीक है। सेकंड हमने डिस्कस कर लिया है किसको, पोर्ट स्टेट एरर डिसेबल को। अच्छा एक मैंने आपको बता दिया पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से, और भी ये सब रीजन है, और जिसके इथर चैनल वाले टॉपिक में हम बात करेंगे, इसका जिक्र आएगा, डुप्लेक्स का मैं बात कर चुका हूँ, ये भी एक रीजन हो सकता है। BPDU गार्ड रूट आपका जब है पोर्ट गार्ड के साथ एक साथ कॉन्फ़िगर कर दो STP में, देन दिस कैन बी द इश्यू, है ना। UDLD की हम बात करेंगे, फाइबर्स वगैरह में जब एक साइड जैसे ट्रांसमिट या रिसीव में से कोई भी एक केबल खराब हो जाए, जैसे हमने बात की थी कि अगर हम बात करें ना फाइबर SFP मॉड्यूल, तो इस तरह की केबल्स होती है आपकी, अगर सेंडिंग और रिसीविंग में से कोई एक पैच खराब हो जाए, मान लो जैसे हमने बोला था ना अभी, एक ये फुल डुप्लेक्स बनाने के लिए एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, तो अगर इनमें से एक खराब हो गया आपका, तो मान लो इनकमिंग खराब है, सेंडिंग से डेटा जा रहा है पर रिसीव हो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, तो जो बीपीडीयूज वगैरह होते थे एसटीपी के, वो तो इनकमिंग आएंगे तभी तो पता चलेगा, है ना। तो उस वजह से क्या हो जाता है आपका, वन वे लिंक बन जाता है, जिससे लूप और ये सब की प्रॉब्लम्स होती है, और जो इंटरफेसेस है उस तरह की कंडीशन में किसमें चले जाते हैं आपके, एरर डिसेबल्स में, ठीक है। तो यूडीएलडी एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके पोर्ट्स को क्या कर देती है आपका, सुटेबल तरीके से हैंडल करती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ अभी तो मैंने शट नो शिट करके किया, बट कुछ कमांड्स आती है आपकी एरर डिसेबल की, भाई डिटेक्ट कर लो कॉज उसका, और उस कॉज के हिसाब से फिर आप रिकवरी करो। जैसे अगर बात करें पैकेट ट्रेसर में तो खैर नहीं चलेगा, तो अगर हम इधर देखें एरर आपका डिसेबल डिटेक्ट, इसमें भी नहीं सपोर्टेड है क्या, इंटरफेस FA लेट्स से 1/0 पे, हाँ, ये आई गेस उसके अंदर जाके तो नहीं आएगा, आपका एक सेकेंड, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, अच्छे इस पे है ही नहीं। चलो अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, कॉन्फ़िगर इंटरफेस FA0/1 पे स्विच पोर्ट, अच्छा इसमें भी नहीं, देखना पड़ेगा, लेट्स गो हियर, ट्राई करते हैं।
किसी भी इंटरफेस को उठा लो, फिर जरा उनको स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम नहीं दिखा रहा यार इसमें भी। एक सेकेंड, एरर तो देखना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा इसमें इंटरफेस पे आता है या फिर पोर्ट सिक्योरिटी वाली कमांड्स के अंदर आता है। एक बार आप गूगल भी करके देख लेना, ठीक है, कि हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड डिसेबल पोर्ट रिकवरी टाइप एंड ऑल। बट यस पॉइंट है कि या तो आप मैनुअली शट नो शट करो, नहीं तो ये कमांड के जरिए भी वो आपको पूछ लेगा कि क्या रीजन हो एयर डिसेबल का। जैसे आप बता दो पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन है ना, फिर वो आपसे पूछेगा कि रिकवरी कितने टाइम के बाद करनी है आपको, कितने सेकंड के बाद, कि भाई डाउन होते ही 1 सेकंड के बाद आप आ जाए, 5 सेकंड के बाद आप आ जाए, है ना। तो दैट्स अप टू यू। ठीक है, अगला इशू है पोर्ट स्टेटस इनएक्टिव है आपका। ठीक है, तो इनएक्टिव का मतलब क्या होगा कि लेट्स से, अब कहाँ गया, इधर, ये जो मेरा अभी सिनेरियो है इसमें, तो पोर्ट जो FA0/1 है वो है VLAN 1 में। ठीक है, खैर VLAN 1 तो हम डिलीट कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूँ, इंटरफेस नोट इंटरफेस एक दूसरी VLAN बनाओ, ठीक है, और इंटरफेस FA0/1 को उसके अंदर डाल दो, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN टू स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, अब अगर आप चेक करोगे स्विच पे जाके शो वीलैन ब्रीफ में, तो FA0/1 किसका पार्ट है आपका, 2 का। ठीक है, और शो इंटरफेस स्टेटस अगर आप चेक कर लोगे 0/2 कनेक्टेड है, सॉरी 0/1 और इंटरफेस 2 वीलैन 2 के अंदर है। चलिए अब क्या करना था, मैं क्या करूं, इवन अगर आप शो रन भी चेक करोगे ना, शो रन 0/1 तो किसमें है ये, वीलैन 2 के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं नो वीलैन 2 कर दूं, ठीक है, तो शो वीलैन ब्रीफ करोगे तो 0/1 कहाँ गया, इनमें तो नहीं दिखा रहा ना कहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 0/1 जो वीलैन 2 में था वो अब कहीं भी नहीं है। ठीक है, पहली बात, शो रन में करोगे, देखोगे चेक, तो अभी भी एक इसमें है वीलन, मतलब कि अगर वीलन नहीं भी है तब भी पोर्ट को याद है कि मैं किस वीलन का पार्ट हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पोर्ट के डिफॉल्ट में चला जाएगा, नहीं। अब अगर मैं शो इंटरफेस स्टेटस चेक करता हूँ तो 0/1 को ये कनेक्टेड में दिखा रहा है भाई साहब। ये देखो, अभी मैं अगर एसटीपी का वो बिहेवियर दिखा रहा हूँ ना आपको, तो ये इनएक्टिव है, ये देखो। तो वैसे दिखाने को करेक्टेड दिखा रहा है, बट अगर आप शो एसटीपी चेक करोगे, शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक्चुअली, तो आपको 0/1 दिखाई नहीं रहा है, सिर्फ कौन सा दिखा रहा है, 0/2, ये वाला। अच्छा, अब मैं एक सेकंड इसको कंट्रोल एस और टेस्ट टी शूट करूं, ठीक है, बंद कर इसको और लेट मी रीओपन इट एक सेकंड। ओके, तो कंट्रोल ओ, टेस्ट शूट, टेस्ट टी शूट, यही था। ठीक है, ये देखो जी, तो क्या शो कर रहा है आपका ये, इसमें नहीं दिखा रहा एग्जैक्टली आपको आउटपुट में, बट द पॉइंट इज पोर्ट आपका क्या हो चुका है, इनएक्टिव। तो रीजन मैंने आपको बता दिया, शो इंटरफेस स्टेटस, ये तो करेक्टेड ही दिखा रहा है सर जी। ठीक है, अब शो स्पैनिंग ट्री अगर आप चेक करोगे सिर्फ किसके लिए दिखा रहा है, FA0/2 के लिए दिखा रहा है। ठीक है जी, चलिए, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसका इलाज क्या है, सीधा सा इलाज वही है भाई, आप वीलन क्रिएट करो या फिर इस पोर्ट को किसी और वीलन में डाल के उसमें ऑपरेशन ऑपरेबल बनाओ। ठीक है, अच्छा ये कमांड चेक करते हैं, ये हमने नहीं करी ना, इंटरफेसेस FA2/2 स्विच पोर्ट, ये हो सकता है कि हमने कमांड अप्रोप्रिएट यूज नहीं करी। कौन सा था, 0/1 स्विच पोर्ट, ये किस में आएगा आपका, एक्सेस मोड वीलन। अच्छा, किस वीलन में है ये, कहाँ दिखाएगा आपको, ये देखिए बॉस। ठीक है, वी वर चूजिंग द रॉन्ग कमांड टू गेट द आउटपुट। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है जी, इनएक्टिव है।
ठीक है, तो दैट्स वेयर यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द पोर्ट। और ठीक है जी, मैं कुछ और ट्राई कर रहा था, चलो एनीवे, और इसका इलाज मैंने आपको बता दिया। ये वीटीपी के लिए आप एक बार देख लो कि अगर वीटीपी यूज कर रहे हो और ऐसा स्विच जो सर्वर है वीटीपी के डोमेन का वहां से अगर डिलीट हो जाती है तो ये इफेक्ट सब पे पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इधर से वीलन का वो बिहेवियर करेक्ट कर दोगे तो फिर रिस्टोर भी हो जाएगा, बिकॉज इंटरफेसेस रिमेंबर कि किस वीलन का वो पार्ट है। नेक्स्ट है आपका अपलिंक पोर्ट स्टेटस क्या हो गया, इनएक्टिव। अपलिंक पोर्ट इनएक्टिव हुआ है आपका, है ना। ये जो पोर्ट है अभी कौन सा था मेरा, नॉर्मल जो एक्सेस पोर्ट था आपका। ठीक है, बट अगर मान लो कुछ इस तरह का है, ये FA0/3 आपका अपलिंक है, या फिर हो सकता है कि मैंने लेट्स से SFP, अभी तो ये कॉपर ही है बट मान लो फॉर एग्जांपल ये SFP है ना, फाइबर है, या नॉर्मल आपका अपलिंक भी है, तो उसके केस में कई क्या होता है कि कुछ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4500 सीरीज का, कि उसके अंदर आपको इनेबल करवानी पड़ती है। ये कमांड है हार्डवेयर मॉड्यूल अपलिंक, और एक करवाना है 10G वाला तो वो मेंशन करो, और अगर सारे कराने 10G 1G सब तो वो करो। मतलब कि नॉर्मली आपको मिल जाएगा कि वो अप ही होगा, ऐसा इशू नहीं आएगा, बट अगर इन केस ऐसा आता है तो आप समझ जाना कि वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपको इशू है। तो उसकी कमांड देख लेना, उस डॉक्यूमेंट की मैनुअल पढ़ना कि भाई कौन सी कमांड से उसको इनेबल करना है, तो वो आप यूज कर। जैसे इसमें हार्डवेयर मॉड्यूल मैं आपको दिखा भी दूं, अगर मैंने शायद एक आध कमांड रखी थी, हार्डवेयर मॉड्यूल, ये वाली दिख रहा है, शो मॉड्यूल। अच्छा, हार्डवेयर मॉड्यूल की कमांड थी तो सही मैंने रखी थी आपके लिए, चलो होगी होगी इधर उधर, बट ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। डेफर्ड काउंटर ऑन द इंटरफेस इंक्रीमेंट, तो ये मैंने आपको बता भी दिया था, या तो लोड ज्यादा हो आपका, या फिर डुप्लेक्स मिसमैच हो। तो मिसमैच वाली कॉन्फ़िगरेशन तो आप ठीक कर लेंगे। अगर लोड ज़्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपनी केबलिंग मीडिया चेंज करना है या फिर क्या इलाज करना है, ठीक है, या सेगमेंटेशन करना है, या फिर कोई डिवाइस जो आपका ज़्यादा लोडेड उसमें काम कर रहा है, मान लो सेक्शन सेक्टर ऑफ द नेटवर्क में, उसको आप किसी लेस क्राउडेड उस पे लेके जाओ। ठीक है, तो वट एवर वर्क्स फॉर यू। ओके, बैड डैमेज्ड मीडिया, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वन वे लिंक, ये मैंने आपको अभी बताया था फाइबर के केस में। तो इसका इलाज क्या है, जब वन वे लिंक वगैरह हो तो आप UDLD एक प्रोटोकॉल है वो यूज करिए, मैंने CCNP सीरीज में ऑलरेडी बताया हुआ है UDLD कैसे यूज करना है। और अगर आप बहुत टाइम क्रिटिकल एनवायरनमेंट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो एग्रेसिव मोड कॉन्फ़िगर करिए UDLD का। ठीक है, टू गेट मोर ऑन दिस चेक माय CCNP सीरीज UDLD वीडियो। अच्छा, कोई गिवन ट्रैफिक के हिसाब से मान लो आपका स्पीड या जो डुप्लेक्स है वो इन्फीरियर मिल रहे हैं, मान लो आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करना चाहिए था, हाफ पे कर रहा है ना। या फिर फुल डुप्लेक्स के हिसाब से जो परफॉर्मेंस देनी थी वो उतनी नहीं आ रही है। तो क्या होता है ना कि मान लो आप पीछे 4-5 लेन के हाईवे से आके आगे एक सिंगल सर्विस रोड पे चले जाओ, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेस्टेड होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे वही होता है कि जब मल्टीपल हाई स्पीड पोर्ट फ्लो करते हैं एक सिंगल स्लोअर पोर्ट की तरफ, तो ये इशू आपको आएगी। ठीक है, तो या तो आप अपने जो स्लोअर पोर्ट है उनको फास्टर पोर्ट से चेंज करो, ठीक है, या फिर अपनी टोपोलॉजी जो है आपकी उसके अंदर जो ट्रैफिक रूट हो रही है या स्विच हो रही है उसके पाथ को चेंज करो। ठीक है, STP की बात कर लो आप, चाहे राउटेड एनवायरनमेंट की बात करो, चाहे स्विच्ड एनवायरनमेंट की बात करो। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा ट्वीक क्या करना है आपको। कंजेशन इश्यूज है आपको सेगमेंट टू बेसिस, तो ये मैंने मिक्सअप कर दिया था आई गेस पिछले वाले के साथ, बट यस आप देख लेना कि कंजेशन जब भी होगा पैकेट लॉस हो गए, सीधी सी बात। कंजेशन होता ही क्या है, 100 MB के लिंक पे 110 120 MB आएगा, तो एक्स्ट्रा 10-20 MB क्या हुआ उसके लिए, कंजेशन, और वो ड्रॉप करेगा। ड्रॉप के केस में हम क्या करते हैं, उसको अपने हाई प्रायोरिटी पैकेट्स को, ट्रैफिक को बचाने के लिए QoS कॉन्फ़िगर करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, तो उससे आपके हाई प्रायोरिटी वाले बचे रहते हैं, लॉस या कौन से पैकेट ड्रॉप होते हैं जो लोअर प्रायोरिटी वाले हैं। ठीक है, तो कंजेशन के बारे में क्या है, अपग्रेडेशन ऑब्वियस सी बात है। अब सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यही है, यही, या फिर ये जैसे मैंने बताया था
कि भाई आप जो एक सेगमेंट में आप काम कर रहे हो उस डिवाइसेस को कहीं और यूज करवाइए, ठीक है, कहीं और के रिसोर्सेज यूज कराइए। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, जैसे कि भाई आप एक ऐसी दुविधा में है जब आप ट्रबल शूट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई एक आपका इशू जो है कॉन्फ़िगरेशन के लेवल का नहीं है, ठीक है, आपने देख लिया है, और अब ये या तो हार्डवेयर का फॉल्ट हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना या फीचर एनहांस कराना वो आई गेस बेहतर है राउटर या डिवाइसेस को रिप्लेस करने से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स बेटर टू चेंज द सॉफ्टवेयर फर्स्ट। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है, इनकम्पैटिबिलिटीज वगैरह चेक करो कि ये सॉफ्टवेयर इस पे काम करता भी है कि नहीं करता, ये फीचर सुटेबल जो है वो इंस्टॉल है कि नहीं है, सब कुछ सॉफ्टवेयर के लेवल पे करने के बाद दैट यू गो फॉर द हार्डवेयर रिप्लेसमेंट और अपग्रेडेशन। उसकी कमांड यहाँ पे लिखी हुई है हमने। अब इनकम्पैटिबिलिटी ये मैंने बता दिया। सिस्को का एक टूल है सॉफ्टवेयर एडवाइजरी टूल, सॉफ्टवेयर एडवाइजरी टूल, ठीक है, तो ये इसके बारे में देख लेना आप। तो कुछ टूल्स आते हैं जैसे विंडोज में भी होते हैं ना, विंडोज के अपने एक बिल्ड टूल है, ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा अलग से वेंडर के थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जिनको अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा एक टूल है सॉफ्टवेयर एडवाइजरी टूल जो आप सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो इमेज इसलिए दिखा रहा था यहाँ पे क्योंकि मैंने इमेजेस सेलेक्ट करी हुई थी, ऑल पे नहीं किया हुआ था, ठीक है। सॉफ्टवेयर बग आप एक अलग से टूल किट आती है, इससे चेक कर सकते हो। तो लाइफ बड़ी आसान है इफ़ यू नो योर टूल्स, है ना। तो इंसान की ज़िंदगी बोलते हैं इट्स बेटर विद द बेटरमेंट ऑफ हिज और हर टूल्स, तो ये एक फैक्ट है। ओके, तो आपकी भी ज़िंदगी अगर कहीं ना कहीं नो मुश्किल या ऐसी है, तो लुक अराउंड एंड लुक फॉर द टूल्स दैट यू आर यूजिंग, ways processes, तो मे बी इट नीड चेंजेस अपग्रेडेशन और समथिंग, ठीक है जी। हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो अलग अलग जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं सब में अलग अलग कमांड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था चेक करने की। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से चेक करिए। जैसे मैंने आपको शो मॉड्यूल की कमांड दिखाई थी, तो उसमें एसएफपी को चेक करके दिखा देगा आपका अलग अलग, ठीक है, मतलब आपके अलग अलग कार्ड्स को, इंजन को चेक करके दिखा देगा, एरर मैसेजेस वगैरह। तो वहां से जो भी फॉल्टी होगा आप उसको रिप्लेस करा दो, ठीक है। एफ लिखा आता है जब कोई टेस्ट फेल होता है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर या एक से ज्यादा एफ 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 ऐसा लिखा जाएगा। ओके, ये इसकी बात कर रहा था मैं कि जब सब कुछ कर लो आप फिर भी कुछ ना हो, तो देन टॉक टू सिस्को टैग, स्पेशली अगर आप सिस्को के डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। इनपुट एरर्स ऑन L3 इंटरफेस कनेक्टेड टू L2 पोर्ट। अच्छा, L3 स्विच है और वो एक L2 पोर्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस पे एरर आ रहा है कोई, समझिए L3 और L2, जैसे ये एक सिनेरियो है यहाँ पे, तो इस पे अगर कोई एरर आता है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या कह रहा है कि डीटीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक साइड तो चल रही है आपकी डीटीपी, ठीक है, और उसका क्या काम होता है आपका ऑटोमेटिक ट्रंक बनाना, ठीक है। तो जब एक लेयर 3 इंटरफेस लेयर 2 स्विच पोर्ट से कनेक्टेड है, तो नॉट एबल टू इंटरप्रेट दिस फ्रेम्स, वो तो क्या है लेयर 3 पे काम कर रहा है ना वो तो, ठीक है। तो इनपुट एरर आएंगे रोंग इनकैप्सुलेशन के, तो कैसे पहचानने कैसी है ये प्रॉब्लम आपको, इंटरफेस पे जाओगे शो इंटरफेस करके, और इनकैप्सुलेशन एरर में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इनपुट एरर में आपको क्यू ड्रॉप्स में आपको एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन लुक फॉर। ओके, देन सोल्यूशन क्या है इसका, तो या तो आप खुद से एक्सेस बनाओ उसको मैन्युअली, या फिर आप ट्रंक बनाओ अपने हिसाब से, मतलब डीटीपी पे मत छोड़ो। और इसीलिए तो बोलते हैं कि जो ट्रंकिंग है, शायद मैंने अपनी जो सीसीएनपी सीरीज है ना उसमें भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि ऑटो पे कुछ चीजें छोड़ना हम पसंद नहीं करते और कुछ चीजें हम ऑटो पे ही छोड़ना पसंद करते हैं। तो ये वो पार्ट है, जैसे हम जैसे डुप्लेक्स और स्पीड का था वो हम ऑटो पे प्रेफर करते हैं मोस्टली, और जो ट्रंकिंग की बात आती है वो हम मैनुअल प्रेफर करते हैं। तो अगर दोनों साइड ऐसा रहेगा तो इस तरह के केसेस में आपको फिर एरर, इनपुट एरर्स, इनकैप्सुलेशन एरर्स नहीं है, ठीक है जी। अननोन प्रोटोकॉल ड्रॉप्स, तो ये ऐसी प्रोटोकॉल्स जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर समझता नहीं है, ठीक है,
उनको कहाँ पे मेंशन करेगा, किस तरह के एरर्स में, वो अननोन प्रोटोकॉल ड्रॉप्स में। ये खैर एक्चुअली कोई वो नहीं है, इंटरफेस का एरर नहीं है, बट ये आपको इंटरफेस बता जरूर देगा कि इस तरह का कुछ चल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना शो इंटरफेस, और वो आउटपुट देखोगे उसमें आपको दिखाएगा। तो कमांड क्या है आपकी, उसको चेक करने के लिए शो इंटरफेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे यहाँ पे मेरी थ्योरी लिखी हुई है थोड़ी सी, तो नॉर्मली ड्रॉप्ड बिकॉज इंटरफेस जहाँ पे ये पैकेट रिसीव होते हैं वो इस तरह की प्रोटोकॉल के लिए है ही नहीं, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता, या कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है वो इस तरह की प्रोटोकॉल्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने एक साइड सीडीपी डिसेबल कर दी और दूसरी साइड चल रही है, तो एक साइड के लिए तो दूसरी साइड के आने वाला सीडीपी पैकेट क्या हो जाएगा आपका, अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, सो दैट्स दे आर ड्रॉप्ड। तो दिस इज वन एग्जांपल। आउटपुट ड्रॉप, जैसे QoS आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और नॉर्मली जो आपके स्लोअर प्रायोरिटी के ट्रैफिक है वो ड्रॉप कर दी जाएगी कंजेशन के केस में इन कंपैरिजन टू हायर प्रायोरिटी। वो आप कहाँ चेक कर सकते हो, आउटपुट ड्रॉप्स में। ठीक है, और नॉर्मली आपको अगर इसकी आउटपुट हायर मिलती है, ठीक है, तो that can be one more problem for you, you know, one more headache। कहाँ से एनालाइज करेंगे, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो हार्डवेयर है वो कौन सा है, और उसके हिसाब से आप अगेन डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए बार बार बोलता हूँ कि यू कांट नो एवरीथिंग अबाउट एवरी हार्डवेयर एवरी डिवाइस, तो पता क्या होना चाहिए, वेयर टू लुक फॉर। ठीक है, ओके, तो ये मैं ट्राई किया मैंने मेंशन करने का कि यार ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हो सकती है ना, सो दैट आपको एक आइडिया जरूर रहे, कुछ चीज़ों का तो बेहतरीन तरीके से पता ही रहे, और कुछ चीज़ों का पता है तो बाकी चीज़ों से हम क्लू ले सकते हैं, और जिसका बिल्कुल नहीं पता तो एटलीस्ट ये पता हो कि स्टार्ट कहाँ से करें। बिकॉज एवरीथिंग तो मैं भी कवर नहीं कर सकता यार, ऑब्वियसली ना, अपनी भी एक्सपर्टीज की लिमिट एक जगह क्या रोक देती है। ट्रंकिंग मोड मिसमैच ऑन द लिंक, ये जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे व्हील एंड ट्रंकिंग, जो ट्रबल शूटिंग पार्ट रहेगा उसमें अच्छे से बताऊंगा, बट फिलहाल बस ये ध्यान रखिए, और मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया भी है थोड़ा सा, कि या तो आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करिए ट्रंकिंग की, ठीक है, और अगर ऑटोमेटिक नेगोशिएशन बेस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। जैसे अभी तो स्टैंडर्ड 802.1 क्यों ही है, तो आप रन कर लो इसको, है ना, कोई बुराई नहीं है। प्रोटोकॉल पहले रन करो, फिर आप मेक श्योर कि दे आर वर्किंग ऑन द सेम नेगोशिएशन प्रोटोकॉल। ठीक है, मिसमैच की कमांड आप कहाँ से चेक करते हो, शो इंटरफेसेस ट्रंक से कर सकते हो। ओके, शो इंटरफेसेस और इंटरफेस की आईडी और स्विच पोर्ट, बट ये एक नीट एंड क्लीन सी आउटपुट वाली कमांड है, तो यही हम ज़्यादा इस तरह के आउटपुट के लिए प्रेफर करते हैं। जब हम और डेप्थ, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल मोड, ये सब चेक करना है, तो हम स्विच पोर्ट की कमांड को प्रेफर करते हैं। सच ए लॉन्ग वीडियो यार। ओके, चलिए आई गेस हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। L3 switch a common error message, ये लास्ट स्लाइड तो नहीं है, ओके थैंकफुली, एंड द वीडियो इज, ओ माय, मोर देन 1 hour 13 minutes। चलिए कंक्लूड करते हैं जल्दी से। तो एक कॉमन एरर मिलता है देखने को L3 स्विचेस पे, जब आपका जो L3 इंटरफेस है उस पे ये मैसेज आ जाता है कई बार, कमांड रिजेक्टेड नॉट अ स्विचिंग पोर्ट। क्यों, जब आप लेयर टू पोर्ट पे, जैसे क्या लिखा है देखो यहाँ पे, इट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू एंटर अ कमांड रिलेटेड टू लेयर 2 ऑन अ पोर्ट दैट इज लेयर 3। ठीक है, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, गिग 0/1 है, जैसे यहाँ पे इंटरफेस है ना, जो उधर वाले स्विच से जुड़ा हुआ है, इंटरफेस गिग 0/1। ठीक है, इसको क्या कर दो आप, अ, जैसे आईपी एड्रेस इस पे चलेगा नहीं अभी, है ना। ठीक है, तो इस आईपी इस पे देने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, नो स्विच पोर्ट। ठीक है, अब आप इस पे आईपी एड्रेस वगैरह डाल सकते हो, लेकिन अब अगर सोचो कि इस पे मैं ना स्विच पोर्ट सिक्योरिटी चलाना चाहता हूँ, तो स्विच पोर्ट, हाँ, तो इसको क्या करना था मेरे को, पोर्ट सिक्योरिटी तो चल रही है, ठीक है चल जाएगी। मैं इसको किसी वीलैन का पार्ट बनाना चाहता हूँ, मान लो स्विच पोर्ट एक्सेस, ये देखो जी, मैं जिसकी बात कर रहा था वो कमांड कौन सी है, एक सेकेंड। जैसे मान लो मैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अच्छा इसमें तो ये आपको क्या दिखा रहा है,
वो एरर नहीं दे रहा ना जिसको हम तलाश कर रहे हैं। लेट्स से मैं GNS 3 पे चलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या बना दूँ, नो स्विच पोर्ट है ना, इसमें तो चलेगी नहीं खैर। GNS 3 इंटरफेस FA1/0 पे ट्राई करते हैं इसको, नो स्विच पोर्ट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये देखो जी, तो ट्रंक क्यों नहीं बन सकता, कमांड रिजेक्टेड बिकॉज नॉट अ स्विचिंग पोर्ट, ये स्विचिंग पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको ये कमांड रन करनी पड़ेगी स्विच पोर्ट, और फिर आपको ये, तो आई होप समझ गए हो आप, कहने का मतलब क्या है कि अगर L2 है, L3 बनाना है तो दो स्विच पोर्ट चलानी है। मतलब ऐसा भी आ सकता है, ये इसका उल्टा भी हो सकता था कि एक लेयर 3 स्विच जिस पे आप आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, जैसे अभी तो ये कॉन्फ़िगरेबल है क्योंकि L3 है, क्योंकि आपने दो स्विच पोर्ट कर दिया, पर अगर ये डिफॉल्ट होता जैसे स्विच पोर्ट, तो तब आप इस पे आईपी एड्रेस नहीं डाल पाते। तो जैसे 1.1.1.1, ठीक है, तो 550.0.0 आईपी एड्रेसेस मे नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन L2 लिंक, तो तब ये इस तरह का एरर आता। मेरी बात समझ रहे हैं। अब अगर आपने ये क्या कर दिया है, नो स्विच पोर्ट लेयर 3 बना दिया है, फिर आप इस पे लेयर 2 का कोई फंक्शन करवाना चाहते हो, तो ये इस तरह का। आई होप आप समझ गए होंगे बात को, है ना। चलिए, so that's it, and I hope this video has been informative for you guys in any sense. Please let me know in the comment section. Your feedback, your comments, they make this channel, you know, what you know what I'm trying to say, and energy I guess बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।